मंदिर है दर्शन कराने के लिए, पंडित जी पैसे क्यों मांगते हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और पंडित जी पैसे मांग रहे हैं। कायदा तो ये है कि उनको मांगना ही नहीं चाहिए। कायदा ये कहता है कि उन्हें मांगना ही नहीं चाहिए। अब मैं इसके आगे की बात कहता हूं। प्राचीन समय में जो विद्यालय थे, जिनको गुरुकुल कहते थे, उन्हें राजा या शहर के धनाढ्य जो लोग हुआ करते थे वो चंदा देकर चलाते थे, जिससे उस गुरुकुल की सेवाएं, भोजन, प्रसादी, पढ़ाने वाले शिक्षक, आचार्यों का जीवन यापन और गुरुकुल का सारा कामधाम, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करने का दायित्व नगर के धनाढ्यों का और राजा का होता था। और ये काम बड़ी सुगमता से चल रहा था। ना उन शिक्षकों को, ना उन आचार्यों को कोई कंप्लेन थी, क्योंकि उनका घर गृहस्थी अच्छा चल रहा था, उसकी देखरेख वे सब संभ्रांत और बड़े लोग कर रहे थे। लेकिन चीजें बदली। बदलते 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 ये हुआ कि राजपाट खत्म हो गए। तो राजपाट जब खत्म हो गए तो उसके बाद इस कार्य को कुछ धनाढ्य संभ्रांत लोगों ने जारी रखा। लेकिन जब वो भी खत्म हो गए तो उनकी वापस जो दूसरी पीढ़ियां थी वो उस काम को बहुत जारी नहीं कर पाई। ऐसे में उन शिक्षकों का, उन ब्राह्मणों का, उन गुरुकुलों के ऊपर बड़ा संकट आया और धीमे धीमे वे बंद होने लगे, क्योंकि चलेंगे कैसे? ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं सब कुछ होता है और अब कलयुग है। लेकिन अब ज्यादातर लोगों के पास संतोष नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ ब्राह्मण के साथ ही नहीं है, समस्या समाज के हर वर्ग के साथ है। एक व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाता है और मंदिर जाकर, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंदिर जाकर वो मंदिर के पट खोलता है, तैयारियां करता है इस बात की कि लोग आएंगे और पूजा करेंगे। आज कई सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अधिकतर मंदिरों को किसी कमेटी, किसी ट्रस्ट ने अपने अधिकार में ले लिया है। कुछ लोगों ने मिलकर मंदिर में 4 मार्बल के पत्थर लगवा देते हैं और कहते हैं अब ये मंदिर का अधिकार हमारा है। ज्यादातर जगह यही हो रहा है मेरे देखने में। और वहां एक छोटी सी तनख्वाह पर एक पुजारी को नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसने जीवन में उसके अलावा कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना, और व्यक्ति वहां अपना कर्मकांड पूजा करके अपना जीवन चलाता है। उस मंदिर में होने वाली गतिविधियों में उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट चला रहा है। ऐसी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उस सबके बावजूद उसके जीने के लिए, उसके परिवार के लिए भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत है। जैसे आपके परिवार को चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत है, वैसे उसके परिवार को भी चलाने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत है। वो सनातन को बनाए रखने के लिए अपने वेशभूषा तक में परिवर्तन लाता है। जब आप तड़क भड़क के कपड़े पहनते हैं तब वो कुर्ता पजामा या धोती ही पहनता है। वो एक बड़ा त्याग करता है, वो शिखा भी रख रहा है और वो बहुत हद तक निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समाज के और भी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि रहते तो सब पृथ्वी पर ही हैं, सबके लिए आटे का रेट वही है, दाल का रेट वही है, चीजों का रेट वही है। लेकिन आज समस्या ये आ गई है कि भारत में 1 लाख से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिनमें 4 लाख करोड़ रुपए दान आता है हर वर्ष। और ये 1 लाख से ज्यादा मंदिर ट्रस्ट या गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट के अधीन है। ट्रस्ट वाले बाद में आते हैं, गवर्नमेंट के अधीन है, जिनमें आप जितना भी पैसा चढ़ाते हैं दान पेटी में जाता है और उसके बाद सरकार ले जाती है। आप मंदिरों में जाते हैं, आप सोचते हो वाह वाह क्या इतना पैसा, इतनी चढ़ोतरी आ रही है, और यहाँ देखो रख रखाव ठीक नहीं है, यहाँ गंदगी है, ये सब है, और आप पुजारियों को कोसते हो। पुजारियों के पास तो कुछ जाता ही नहीं है। वो आप जितना दान पेटी में दे के आ रहे हैं वो तो गवर्नमेंट को जा रहा है, और गवर्नमेंट वहाँ काम नहीं कर रही है, बुरा बन रहा है पुजारी। एक बात।
दूसरी बात, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उनकी जो तनख्वाहें नियुक्त की जाती हैं, किसी की 3100 रुपये, किसी की 5000 रुपये। और भारत में तो अभी तक पुजारियों की तनख्वाह का कोई कानून नहीं है। मुल्ला मौलवियों के लिए कानून है, पुजारियों के लिए कानून नहीं है। पैसा हिंदुस्तान के सनातनियों का, और उन्हीं के पुजारियों को अभी तक सैलरी नियुक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस धर्म को बचाए रखने के लिए मंदिरों की सेवा कर रहा है, सब कर रहा है, और वहां जाने वाले लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो मांगेगा नहीं तो क्या करेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो मांग रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। लेकिन जब खुद से समाज के लोग उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसको तो हाथ उठाना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं किसी पक्षपात नहीं कर रहा हूं, बट ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जब पेटी में डालते हैं पैसा, वो ट्रस्ट को जाता है या गवर्नमेंट को जाता है, वो पुजारी को नहीं जाता है। पुजारी को वही जाता है जब आप उनको कुछ हाथ में देखकर प्रणाम करते हैं या चरण वंदन करते हैं, वही जाता है, उसके अलावा नहीं जाता। और कभी किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट में जाकर पता करना बहुत अंदर तुम्हारा कोई व्यक्ति हो कि पुजारी की सैलरी क्या है। 5000 के ऊपर भी नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। क्या उसमें घरगृहस्थी चल जाती है? आपकी चल जाएगी, किसी की नहीं चलती। तब वो अन्य पूजाएं, अन्य कर्मकांड करके अपना परिवार चलाता है। आप उससे आशीर्वाद लेते हैं, हमारे बच्चे हमारा अच्छा हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमारा मकान बन जाए, हमारी कोठी बन जाए। लेकिन उसके बच्चे भी तो अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए ना, उसके बच्चों के लिए भी मकान होना चाहिए, उसके बच्चों के लिए भी लेविशनेस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या वो समाज का अंग नहीं है? क्या वो बाहर का व्यक्ति है? उसने धर्म को संभाले रखा है। आज अगर वो अपने कार्य को छोड़ दे तो हम और आप कहाँ जाएंगे? मैं जनरल बात कर रहा हूं आप सबसे, कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में कुछ काला पीला कर रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन सब तो नहीं कर रहे ना। हम एक व्यक्ति की वजह से सबको तो, या कुछ व्यक्तियों की वजह से सबको तो नहीं पनिश कर सकते। आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, आप विचार कीजिए, आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, आप सत्यनारायण की पूजा में उनको कितना राशि देते हैं, कितनी दक्षिणा देते हैं, कितना पारितोषिक देते हैं? कभी सोचा है आपने? एक दिन मिलता है पूर्णमासी का जिसमें उन्हें पूजा करनी है, और वही एकादशी का दिन है। आप सबको करानी है, 50 लोगों को करानी है, पर क्या 50 लोगों की हम पूजा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब 50 लोगों की पूजा नहीं कर पाएंगे तो उसके घर पे भी तो बाट जो रहे लोग हैं कि आज पिताजी गए 4 जगह पूजा करेंगे, कुछ लेकर आएंगे। क्या मिला? मुझे वो पोल नहीं खोलने की कौन क्या दे रहा है। और आप ये भी चाहते हैं कि पंडित जी आज बहुत जल्दी पूजा कर दिया आपने। मैं कह रहा हूं सारे दिन बैठलवा लो ना अपने यहाँ, लेकिन उस व्यक्ति की कम से कम उसके परिवार का तो ध्यान रखो। एक डॉक्टर जिसके पास डिग्री है, ये ब्राह्मण जी भी शास्त्री करके आया है, इसने भी जीवन लगाया अपना, ये भी प्रोफेशनल है आपकी नज़र में। सो एक डॉक्टर जब प्रोफेशन की डिग्री लेकर आता है, उसके पास जब जाते हैं तो बाहर काउंटर पे 1000 रुपये 2000 रुपये जमा हो जाते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत हम्बल होकर आप कैबिन में जाते हैं और वो आपको 2 मिनट देता है गिनती के, और आप कहते हो मजा आ गया। और जब यही प्रोफेशनल व्यक्ति आपके कल्याण के लिए, आपके लिए दुआएं कर रहा है, जबकि दुनिया में कोई दुआएं नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए लोगों के पास देने की ताकत नहीं है। और ध्यान रखना, स्पिरिचुअली ग्रोथ अगर आपकी नहीं है तो दूसरी चीजें तो व्यर्थ हैं। हर जगह आप ये देखिए, शादी ब्याह में देखिए, लाखों रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन पंडित जी के ऊपर पूरे रिश्तेदारों की नजर रहेगी कि पंडित जी क्या मांग रहे हैं। ऐसा हो ही क्यों रहा है कि पंडित जी मांग रहे हैं? साहब, क्यों मांगना पड़ रहा है? क्योंकि और लोग मांग रहे हैं, आप दे रहे हो। और यहां अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप उन्होंने कितनी पुरानी बातें खोल के ले आते। आपने उनकी शादी में तो ये लिया था, अरे तब 10 साल पहले क्या बजट था, क्या मालूम किसको? क्या आज आप वही सैलरी ले रहे हैं, सभी कर रहे हैं? सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन इन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच के कारण यजमानों को मोड़ रहे हैं। अब मेरा शब्द और सुनो, यजमानों को मोड़ रहे हैं। ऐसे भी लोग समाज में हैं जो पांडित्य की कर्मकांड की आड़ में गलत काम कर रहे हैं। उनका विरोध करना चाहिए। वे नशा पत्ता कर रहे हैं, आप उनसे पूजा करा रहे हैं। वे गुटखा आदि खा रहे हैं, आप उनसे पूजा करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भाई?
जो व्यक्ति खुद ही शुद्ध नहीं है, जो व्यक्ति खुद ही सुंदर नहीं है, जो व्यक्ति खुद ही शुचिता का ध्यान नहीं रख रहा है, वो आपकी पूजा क्या करेगा और क्या आपको उसकी पूजा लगेगी? क्या आपको उसकी पूजा लगेगी? बताइए आप मुझे। तो ये सारी बातें दोनों तरफ से हमको समझने की हैं। तो अगर किसी के पास कमी है तो हमें उसकी पूर्ति करनी चाहिए और व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। यह हर पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई बहन।